1 जून 2023, 1 जुलाई 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से रिलेट करना है। प्रश्न, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? उत्तर है, इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से छूट जाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर केयर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। क्या कह रहे बाबा? जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परमपिता परमात्मा की सर्विस में। किसकी सर्विस में हो? बाप की, परमपिता परमात्मा की। बाप भी इसी सर्विस में है। यह तो बच्चे जानते हैं। बरोबर भारत पावन था, अब पतित बना है। पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए। दुनिया इन बातों को कुछ समझ नहीं, बाबा कह रहे हैं दुनिया इन बातों को नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। आत्माओं को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। यह तो बहुत किसको भी समझा सकते हो। बाबा कह रहे हैं तुम किसी को भी समझा सकते हो। तुम पतित भारत को पावन बनाने आए हो तो जरूर पवित्र बनना पड़े। पवित्रता पर ही बाबा कह रहे पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। कोई ना कोई तकलीफ होती है। उनकी हिंसक लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है माया रूपी 5 विकारों से। माया रूपी रावण से 5 विकारों से। तुम यह भी जानते हो कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। श्रीमत से तुम देवी मत वाले देवता बनते हो। अभी तुम ब्राह्मण बढ़ के हो। तुम्हारी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। बेहद का बाप आते हैं बच्चों के पास। बच्चे कहते हैं तन मन धन से भारत को फिर से देवी राज्य बनाते हैं क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राजस्थान था। हम अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की। क्या कह रहे हैं बाबा? जैसे बापू गांधी जी ने भी क्या की थी? सेवा की थी। जेल में गए तो धन की सेवा हुई ना, मन भी उसमें लगा हुआ था। अभी तुम जानते हो बाप माया रावण से लिबरेट करते हैं। यह बेहद का बाप है। वह भारत बापूजी, बाबा कह रहे हैं वह भारत का बापूजी था। वह तो भारत का बापूजी था, अभी का नहीं था। वो तो पहले का बापूजी था, भारत का था। बाबा कह रहे हैं अभी का नहीं था। वैसे बुजुर्ग को बापूजी कहते हैं, मेयर को भी बापूजी कहते हैं, फादर्स को बहुत हैं। फादर्स तो
बहुत है, तुम्हारा फादर एक है, दूसरा न कोई, बेहद का बाप एक है। शिव बाबा वह भारत को पावन बनाने की सर्विस में उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुमको समझाने में बड़ा सहज है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने में कितना सहन किया, गांधी जी ने कितना सहन किया था। अबलाएं भी जेल आदि में गईं, जास्ती दुख पुरुषों ने उठाया था। अभी फिर तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है, विष के कारण। क्या कह रहे हैं बाबा? विष के कारण तुम समझा सकती हो। बाप आया है नई सृष्टि रचने। पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो फिर तुम देवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार हैं। श्रीमत तो हजारों लाखों की बाबा कह रहे हैं, श्रीमत पर तो लाखों हजारों की चलना है। बापू को भी बड़ी सेना थी। गांधी लाखों की, बाबा कह रहे हैं श्रीमत हजारों लाखों को चलना। बाप को भी बड़ी सेना थी, बाप को भी बड़ी सेना थी, उनकी भी श्रीमत अलग थी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं उनकी मत पर इनमें भी कोई अच्छे नामी गिरामी थे, कोई कैसे थे, उसमें बापू ने फिरंगियों अंग्रेजों से छुड़ाया। गांधी जी बापू जी ने किससे छुड़ाया था? अंग्रेजों से। अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन ने छुड़ाए लिए श्रीमत दे रहे हैं। जैसे वह कहते हैं हम स्वराज्य स्थापन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। हम श्रीमत पर देवी स्वराज्य, बाबा कह रहे हैं स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़ती है। बाबा क्या कह रहे हैं? कदम कदम श्रीमत लेनी पड़ती है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं, अर्जुन बहुत पुरुषार्थ करना है। क्या कह रहे हैं बाबा? अर्जुन अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वो है जिसमें शरीर को भी याद, बाबा कह रहे हैं शरीर को भी दुख ना हो। पुराने शरीर को अंत तक दुख होता ही है। ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं, कर्म भोग चुकतू करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? कर्मों का हिसाब किताब माया की भोगना चली आएगी। उसका फिक्र नहीं करना, बाप को याद करना। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, यह अक्षर अभी के ही हैं जो गाए जाते हैं, मनुष्य तो नहीं जानते इसका अर्थ क्या है, अभी तुम जानते हो। सोल कॉन्शियस कौन है? हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। अब सोल कॉन्शियस बनना, पुरुषार्थ करना। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से तुम किसको याद करेंगे? अब बाबा कह रहे हैं सर्वव्यापी कहने से सबको परमात्मा बता दिया, सर्वव्यापी बता दिया, तो कौन किसको याद करेगा, है ना। सोल कॉन्शियस आत्मा की स्मृति, शरीर से अलग। बाप ने समझाया शांति के लिए कहाँ नहीं जाना, कर्म तो करना ही है, अशरीरी होकर रहना, आत्मा की स्मृति में
रहना। हम आत्मा है, यह आर्गन्स हैं, ये हमारे हाथ पैर आँख कान नाक जी क्या है, आर्गन्स हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। आत्मा बाजा, बाबा कह रहे हैं हम बाजा नहीं बजाते। वह सन्यासी आदि तो हठयोग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। बाबा कह रहे हैं खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते हैं। मतलब एक टांग पर खड़े हो जाएंगे, सांस पे सांस रोक लेंगे तपस्या करने में। कोई जल में गंगा जी में खड़े हो गए एक टांग पर, वो उसी में तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं हठयोग नहीं करना है। यहाँ हठयोग की कोई बात ही नहीं, सिर्फ नॉलेज को समझना है। गॉड फादर की नॉलेज कोई नहीं जानते। यहाँ तो कह देते हैं गॉड फादर तो सर्वव्यापी है। इसको ही कहा जाता है मिथ्या ज्ञान। इसको क्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञान। तुम अब फादर को जानते हो, सभी का फादर एक है। वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बाप के साथ मददगार हो, पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलेंगे, पावन दुनिया में चलेंगे। वहाँ पावन देवी राज्य चलता है। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। फिर टीचर बन सबको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हो। बाबा कह रहे हैं टीचर बन सबको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हो, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। क्या करे बाबा, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। तुमको कितना सहन करना पड़ता है, मार खाते हैं। इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं विकार के कारण। कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरासंधियों की जेल में बंद होती हो। किसकी, कंस जरासंधि की जेल में। थोड़ा सहन करना पड़ता है। पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। यहाँ कोई कमज़ोर पुरुष लोग होते हैं तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है। अब बाबा क्या करें, कमज़ोर पुरुष होते हैं उनको स्त्री का भी सहन करना पड़ता है। नहीं तो भारतवासियों का कायदा 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना। फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते हैं कि संभालते रहो। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं। और सपूत बच्चे होते बाबा कह रहे वो अच्छी रीति संभालते हैं। बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का फर्ज है संभालना। कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते रहेंगे। आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं। तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ। उन्होंने फिर फिरंगियों से लिबरेट किया गांधी की मत से। किसकी मत से, गांधी की मत से। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया है। यह माया बड़ी बलवान है, इनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे, मेहनत लगती है। यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है। बाबा कह रहे तुमको गोली मारती है माया दुश्मन। काम का जिस सबसे बड़ा बम माया ने बाबा कह रहे हैं माया से बड़ा खबरदार रहना। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम जानते हो हम ईश्वर की औलाद बने श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं 21 जन्मों के लिए। कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया आधा कल्प के लिए।
वो राज्य किसके कितने जन्मों के लिए? आधा कल्प के लिए। वह कोई स्वराज्य नहीं, क्या कह रहे हैं बाबा? वह कोई स्वराज्य नहीं है और ही मुसीबत है, और ही मुसीबत है, परंतु यह तुम जानते हो मृग तृष्णा के समान राज्य मिला हुआ है। कांग्रेस कैसे बनी? यह कोई गीता भागवत में नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? ये कांग्रेस कैसे बनी है? कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो, इनको तो कुछ ज्ञान मिला, बाबा कह रहे हैं कुछ ज्ञान नहीं मिला करके MP आदि बने, जो भी आधा कल्प क्षणभंगुर के लिए। कोई MP बन जाते बाबा कह रहे कितने के लिए? क्षणभंगुर के लिए। अब तो सब दुखी हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा बाबा कह रहे हैं स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा में विजय तो तुम्हारी निधि हुई है। अब बाबा कह रहे हैं ड्रामा में विजय तो तुम्हारी निधि हुई है। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो हम सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा पूछते हैं तुम सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, वह चंद्रवंशी बनने के लिए? अब बाबा पूछ रहे हैं सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो या चंद्रवंशी बनने के लिए? तो कहते हैं हम सूर्यवंशी का करते हैं। मम्मा बाबा कहने वाले तो जरूर सूर्यवंशी बनेंगे। उनको कहा जाता है फॉलो फादर मदर, माता पिता है ना। यह सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं, यह तो सबको 100% निश्चय है। माता पिता बच्चों को कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनना चाहिए। बाबा कहना इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, तुम्हें बाबा के दिल पे तख्त पर बैठना चाहिए, पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। कोई शुभ बोलते हैं तो कहा जाता है अच्छा तुम्हारे मुंह में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम थोड़े, बाबा कह रहे हैं अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़े ही है। कितने हीरे जवाहरातों के सजे हुए महल में होंगे, कहाँ? सतयुग में। कितना ऊंच पद है, विचार सागर करने से रोमांचे खड़े हो जाते हैं। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोरा गाया हुआ है ना, गावड़े का छोरा कोई कृष्ण नहीं था। अब बाबा कह रहे गावड़े का छोरा कोई कृष्ण नहीं था। गांव वाले कितने आए हैं, अब गांव बाबा के जो ज्ञान सुनने के लिए आते हैं वो भी तो गांव वाले ही तो आते हैं। तो बाबा कह रहे गांव वाले कितने आए हैं, गरीबों का ही सौभाग्य है। क्या कह रहे हैं बाबा? गरीबों का ही सौभाग्य है, साहूकारों का तो हृदय वितीर्ण हो जाता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब नवाज। देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने। कोई बाबा कह रहे हैं तो कोई भी मिले बोलो तुम भारत की सर्विस में हैं, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। तो कोई भी, क्या कह रहे हैं बाबा? तो कोई भी इन टैक्स वाला ऑफिसर होगा, बाबा कह रहा ऑफिसर होगा तुमको झट माफ कर देगा। वह गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं। तुम भगवान के यज्ञ में बाबा कह रहे लगा रहे हो, तुम्हारे पैसे क्या हो रहे हैं? आबाद, सफल हो रहे हैं, भविष्य के लिए जमा हो रहे हैं। कितना फर्क है, किसको भी समझाओ तो वह चकित हो जाए। ओहो यह तो बड़ी भारी, बाबा कह रहे बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं, ऐसी सर्विस करो बहुत बहुत मीठे बनो। सच्चे साहब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहब को याद करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमर सिमर सुख पाओ, ऐसा और कोई नहीं जिसके कलह, बाबा कह रहे हैं जिसके कलह कलेश
मिटे मिटे हुए हों, कुछ न कुछ बीमारी आदि होती रहती है, वहाँ तुमको कुछ भी नहीं होगा। कहाँ पर? सतयुग में। बाप ऐसा नेचर क्योर कर देते हैं जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। बाबा ऐसे कह रहे हैं, ऐसा तुम सतयुग में कभी रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो, तो इतना नशे में रहना चाहिए। फर्क समझाओ। पांडव और कौरव क्या करत भय, उसमें उस बापू जी ने क्या किया। बेहद का बापू जी का क्या करते हैं, उस बापू जी ने क्या किया और बेहद का बापू जी क्या करते हैं। बाप तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। उस बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, उनसे पावन बनने का उपाय और कोई है ही नहीं। बाबा कह रहे हैं उनसे याद करके ही पावन बनेंगे, तो बाबा कह रहे हैं और कोई उपाय है ही, उपाय एक ही है, वह पानी। बाबा कह रहे हैं वह पानी कि गंगा किसको पावन कर नहीं सकती। अब गंगा नहाने जाते हैं तो बाबा कह रहे हैं वो पानी की गंगा किसी को पावन कर नहीं सकती। और सब नाली होते तो सब पावन बन जाते, तो दुख होता है ना। वो हर साल नहाने जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं पावन कर नहीं सकती। यह बाप ही याद, बाबा कह रहे हैं बाप की याद पावन बनाती है। ऐसे नहीं कि निष्ठा में बैठे हो, हाँ बैठना भी अच्छा है। एक दो, बाबा कह रहे हैं एक दो के बल से बैठ जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते करना है। बाबा कह रहे कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते मुझे याद करना है। इस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट को टीचर को ज़रूर याद करना पड़े। बच्चों को बुद्धि में यह बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। अब बाबा कह रहे हैं बच्चों की बुद्धि में यह बैठना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद नहीं करे। तुम हो, बाबा कह रहे हैं तुम तो जानते हो अब ऑफिस वापस जाना है, तो सतगुरु को भी याद करना पड़े। अब हमको वापस जाना है, सतगुरु बन के बाप ही तो ले जाएगा, पर बाबा क्या कह रहे हैं, तो सतगुरु को भी याद करना पड़े। यह वंडरफुल बातें सुनते हो। हमारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हैं। बाप बन के हमारे उनको पालना कर रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बनकर साथ ले जाएंगे, हमारी सतगति कर रहे हैं। बाप सत्य, टीचर सत्य, गुरु है। सत्य का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। उस पुरानी दुनिया से सब वापस जाएंगे, इस पुरानी दुनिया से सब ही वापस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी यह रेस है, बेहद की घुड़दौड़ है। सब कहते हैं हम पहले पहुँचे। क्या कह रहे हैं बाबा? सब लोग क्या कहते हैं, हम पहले पहुँचेंगे, हमारा पुरुषार्थ पहले हो जाएगा, हमारा पुरुषार्थ पहले हो जाए। तो बाबा कह रहे पहले पहुँचे तो याद करना पड़े। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है, कितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना विजय माला में पिरोए जाएंगे, इतना पुरुषार्थ करेंगे तो विजय माला में पिरोए जाएंगे। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत, बाबा कह रहे हैं तुम बहुत प्यारे बनते हो। हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो दो कला कम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने। कैसे क्या बने? क्षत्रिय चंद्रवंशी बने। फिर हम पुजारी वैश्य वंशी चंद्रवंशी शूद्रवंशी बने। यह फिर
हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। श्रीमत से यह चक्र बुद्धि में फिरना है। अच्छा, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है। बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। नंबर 2, विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। क्या कह रहे हैं बाबा? दोनों के सहयोग से क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तपस्या ही एक बाप द्वारा, एक बाप दूसरा ना कोई। तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। यही निरंतर याद की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान बाबा कह रहे हैं सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। आपका सेवा स्थान कैसा बन जाएगा? तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आप ही आएंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसा तपस्या कुंड बनाओ, परवाने स्वतः ही आएंगे। मनसा सेवा में शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। मनसा सेवा करेंगे तो बाबा कह रहे हैं शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा सेवा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। क्या करो? अपनी धरनी का परिवर्तन करो। यही विधि है वृद्धि को करने की, बढ़ाने की। श्लोगन है नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधित, बाबा कह रहे हैं क्रोधित को भी शांत कर दो। जो क्रोध करता है उसको भी क्या कर दो? शांत कर दो। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य हैं। निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार व कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी बाबा ने। हकीकत में जो बाबा ने मुरली उच्चारण की थी वो मुरली थी, उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की आकृति टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, ओम शांति।